दोस्तों, गुड़हल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है। अगर आप ठीक से देखभाल करते हैं तो गुड़हल पर साल के 12 महीने फ्लावरिंग होती रहती है। क्योंकि गुड़हल लो मेंटेनेंस से चलने वाला पौधा नहीं है, समय समय पर इसकी देखभाल करनी होती है। इसमें समय समय पर खाद वगैरह डालना होता है और इसको कीटों से भी बचाना होता है, क्योंकि गुड़हल के पौधे पर कीटों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो चूंकि अब बरसात का सीजन खत्म हो रहा है, तो इस समय में आप अपने गुड़हल के पौधे पर अगर 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा साल के 12 महीने फ्लावरिंग करता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, गुड़हल एक गर्मी पसंद पौधा है और यह गर्मी से लेकर बरसात के सीजन तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो जब पौधा फ्लावरिंग करता है और उसकी ग्रोथ होती है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गमले की मिट्टी में, वह पौधा ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरीके से जब पौधा ऑब्जर्व कर लेता है तो दोबारा अपने गमले में आपको खाद वगैरह डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो पाती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बरसात के सीजन में बैक्टीरिया बहुत ही सक्रिय होते हैं, तो इस समय इसमें फंगस वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। गर्मी और बरसात के सीजन में दोस्तों, चींटियां भी बहुत ही सक्रिय होती हैं और यह पौधों पर आकर पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि जो चींटियां होती हैं मिलीबग्स को लेकर आती हैं और मिलीबग्स एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है जो कि हमारे गुड़हल के पौधे को नष्ट कर देता है। मिलीबग्स के अलावा और भी कई कीड़ों का अटैक होता है इस पर, जैसे एफिड्स है, व्हाइट माइट्स है, स्पाइडर माइट्स है। इस तरीके के कई कीड़े इस पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक जो होता है इस पर वह है मिलीबग्स। जो सफेद कलर के लिसलिसी झिल्ली वाले कीड़े होते हैं, यही होते हैं मिलीबग्स। और ये गुड़हल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जब ये गुड़हल के तने में और इसके शाखाओं में इस तरीके से जब लगते हैं, तब क्या होता है कि ये गुड़हल के रस को चूस लेते हैं, किसी भी पौधे पर लगते हैं, उसके रस को चूस लेते हैं, पोषक तत्वों को चूस लेते हैं और पौधे को बेजान बना देते हैं। तो फिर धीरे धीरे पौधा पीले पड़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है और कई कंडीशन में पौधा मर भी जाता है। मिलीबग्स का अटैक सबसे ज्यादा ऊपरी भाग में होता है, जहाँ पर कलियां वगैरह बनती हैं, वहां पर इनका अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए चींटियों से अपने पौधे की रक्षा करने के लिए और मिलीबग्स वगैरह से बचाने के लिए, तमाम तरीके के कीटों से बचाने के लिए और अपने पौधे को पोषण देने के लिए आपको 2 चीज़ों को बरसात के बाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, वे कौन-सी 2 चीज़ें हैं जिनको डालना आवश्यक होता है और जिनके डालने के बाद आपका पौधा बढ़िया फ्लावरिंग करेगा और कीड़े से भी बचा रहेगा? आज इसी टॉपिक पर मैं एक छोटी-सी चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आज मैं जिन चीज़ों की बात करने वाली हूँ, वे घरेलू हैं और बहुत ही आसानी से आपके किचन में उपलब्ध रहती हैं। बहुत ही कम कीमत में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि 1 चम्मच 2 चम्मच का इस्तेमाल करना होता है और इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपए की आती है। अगर 1-2 रुपए के खर्चे में आप अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, उससे ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं, तो कितना ही अच्छा है। आप बाजार से कोई फर्टिलाइज़र खरीद कर लाते हैं या कीटनाशक खरीद कर लाते हैं, तो आप काफ़ी महँगे रेट में लेकर के आते हैं और वह पौधों पर डालते हैं, तो उसका नुकसान भी मिलता है, क्योंकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो गमले की मिट्टी जो होती है धीरे-धीरे अनउपजाऊ हो जाती है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। पहले तो अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन पौधा भी धीरे-धीरे खराब हो जाता है और मिट्टी भी खराब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पौधे पर हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे पौधा भी अच्छा रहता है और गमले की मिट्टी जो होती है उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। दोस्तों, जिन 2 चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ वह है, एक तो चाय की पत्ती, यह आपके किचन में मौजूद रहती है। इसको आपको सिर्फ़ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और दूसरी चीज़ है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी आपके किचन में हमेशा मौजूद रहता है। इसका भी इस्तेमाल सिर्फ़ 1 ही चम्मच करना है। तो दोनों को मिलाकर 1-2 रुपए का खर्च आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। अब जान लीजिए कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आज मैं फ्रेश चाय पत्ती की बात कर रही हूँ, इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको पौधों में सीधे ही डायरेक्ट डालना होता है।
तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें डाल देना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। अब इसको आपको धीमी आंच में कम से कम 15 मिनट तक पकाना है और जब चाय की पत्ती का पूरा तत्व इसमें निकल कर आ जाएगा पानी में, तब आपको गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब यह ठंडा हो जाए तब इसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और प्लस इसमें आपका ये कीटनाशक भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और इसके अलावा इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हमारे पौधे में फ्लावरिंग भी होती है। क्योंकि पोटेशियम जो होता है और फास्फोरस होता है, ये फूल और फल को बढ़ावा देता है। इससे पौधे में फूल और फल लगते हैं और कलियां वगैरह नहीं गिरती हैं। तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हम बाजार से एनपीके खरीद कर लाते हैं, तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो यह एनपीके का काम करती है। बिल्कुल अपने घर में आसानी से बन सकता है, बहुत ही कम खर्चे में। और दूसरी चीज़ जो हल्दी है, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों को कीटों से भी बचाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, यह मरते हुए पौधे को फिर से हरा भरा करने की शक्ति रखता है। तो इसलिए दोस्तों इन 2 चीज़ों से इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जब बनाएंगे तो इनको अपने पौधे में डालना कैसे है, ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना है, जिससे जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुँच पाए और इसमें हवा वगैरह लग जाए। और अगर धूप लग रही है तो बढ़िया से धूप भी लग जाती है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे यहाँ 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, सूर्यदेव का दर्शन नहीं हो रहा था। लेकिन आज सुबह से थोड़ा बारिश बंद है और सूर्य भी निकले हुए हैं। तो आज सुबह मैंने अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दिया था। तो 2-3 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही करके छोड़ दिया था और अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी अभी भी थोड़ी नम है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो पाई है, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन मेरे गमले की मिट्टी कभी भी दलदली नहीं होती है, क्योंकि मैं जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जल निकासी वाली मिट्टी ही इस्तेमाल करें, ताकि आपका भी पौधा बहुत ही ठीक तरीके से चल सके। क्या होता है दोस्तों, जब कोई फर्टिलाइज़र डालना होता है, तो खासकर जब लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होता है, तो मिट्टी का ड्राई होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी जड़ें अब्जॉर्ब भी कर पाती हैं और तभी पौधे को ठीक तरीके से यह खाद लग पाती है। तो इसलिए ड्राई होना ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी मिट्टी पूरी ड्राई तो नहीं है, फिर भी ये दलदली नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गीली है। सुबह से धूप हो गई थी तो मैंने इसकी गुड़ाई करके छोड़ दिया था 2-3 घंटे, और अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों जड़ों में भी डाल सकते हैं और इसको स्प्रे बोतल में भरकर आप पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं। जब आप पत्तियों पर छिड़कते हैं तो पत्तियों के माध्यम से ये पौधे तक पहुंचता है और बहुत ही जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाता है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र का भी काम अच्छा हो जाएगा अगर आप पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे, लेकिन जड़ों में भी डालना ज़रूरी होता है। और पत्तियों पर छिड़कने से क्या फ़ायदा होगा कि आपने इसमें जो हल्दी मिलाया हुआ है, तो इससे आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा और अगर कीड़े होंगे भी तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको जड़ों में भी डालें और पत्तियों पर भी स्प्रे करें। पत्तियों पर स्प्रे करने का कोई नुकसान नहीं है चाय की पत्ती का, जलती वलती नहीं है पत्तियाँ, इससे बढ़िया रहता है। तो इसलिए इसको पत्तियों पर भी इस्तेमाल करें और जड़ों में भी डालें। तो इस तरीके से आप चाय की पत्ती और हल्दी पाउडर का एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र प्लस कीटनाशक बना सकते हैं और अपने गुड़हल के पौधे पर इस्तेमाल करके अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। उससे ढेर सारे फूल पा सकते हैं, कलियां उसमें बन सकती हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।